रेवा, एक बात सच सच बताओ, क्या मनु ने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझे डाइवोर्स के लिए कन्विंस करने के लिए? बिल्कुल नहीं मंजू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो किस किस्म के आदमी हैं, पर एक औरत होने के नाते, तुम्हारी पुरानी दोस्त होने के नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मेरा घर बसाने में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो, वरना इसके बाद मेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। रेवा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मनु को तलाक दे दूंगी, पर उससे पहले मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। देखो, ऐसी कई पर्सनल बातें हैं जो मुझे मनु से बैठकर क्लियर करनी है। एंड रेवा, those things have got nothing to do with you. तो मनु से कह दो कि वो मुझसे मिल ले, उसके बाद मैं डाइवोर्स पेपर्स साइन करने के लिए रेडी हूँ। पर राज दिल्ली गए हुए हैं और वो सिर्फ 2 दिन के बाद ही लौटेंगे। So you'll just have to wait. I'm sorry. सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है। But why don't you understand मंजू? उनके लौटने के बाद तुरंत विकी की शादी है और विकी मुझे राज की लीगल वाइफ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जब तक तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं कर देती। मंजू, यू हैव टू साइन दोस डिवोर्स पेपर्स। रेवा, आई थिंक यू विल हैव टू वेट। आई एम सॉरी अबाउट दैट। देखो, तलाक लेने से पहले हर पत्नी का हक बनता है कि वो अपने पति से कई बातें क्लियर कर ले, और मुझे भी वो हक पूरी तरह से है, क्योंकि मैं अब भी मनु की लीगल वाइफ हूं। हेलो जी, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। सुधीर जी हैं वहाँ पर? जी नहीं, वो तो अभी घर पे नहीं है। बोलिए। देखिए, मुझे उनसे बैंक लोन के सिलसिले में बात करनी है। हाँ, आप मुझे बता दीजिए। यही कि उनका लोन सैंक्शन हो गया है और अपना पहला चेक ले जाए। थैंक यू मिस्टर गुप्ता, मैं सुधीर को बता दूंगी। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, सुधीर के लिए किसी का फोन था। किस सोच में हो बेटे? जी नहीं पापा, ऐसे ही बस। अरे बता ना, क्या बात है? पापा सुधीर का लोन सैंक्शन हो गया। बैंक से अभी फोन आया था। क्या? मेरे बेटे का कारोबार होगा, अपना कारोबार? जी पापा, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करने के बाद सुधीर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मम्मा, बहुत खुश हूँ मैं। मंजू, कुछ बताएगी? हमें टेंशन हो रही है। कुकू, रहने देना। उन दोनों के बीच की बातें नहीं बताना चाहते तो ठीक है। उन दोनों के बीच की बातें फाइन, ये दोनों किटी का हिस्सा है या नहीं? अगर कोई बात हमारी किटी को डिस्टर्ब करती है तो हमें जाननी चाहिए या नहीं? टेल मी। पर अगर वो नहीं बोलना चाहते हैं तो ठीक है, इसमें तू क्यों जोर दे रही है? बिकॉज आई एम फीलिंग इन्वॉल्व। मंजू की जिंदगी का सवाल है, उसकी 21 साल की शादी का सवाल है, और हम लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं होंगे? हाँ मंजू, प्लीज तू बता, देवा ने तुझसे क्या कहा? कुकू, प्लीज रहने दे। क्यों रहने दो? ओके फाइन, मैं रेवा से कुछ पूछ सकती हूँ? रेवा, जब तुम्हारी शादी हुई थी मनोविराज के साथ, तब सिचुएशन कुछ और थी। इनफैक्ट आई वॉज द ओनली वन हु वॉज ऑन योर साइड। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। अब मंजू आ गई है तो I think we should walk out of the marriage. You know something, Coco? This is really none of your business. ये मेरी जिंदगी है और इसमें अगर किसी को कुछ कहने का हक है तो वो है राज या मंजू। अगर राज चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊं तो वो मुझे खुद कह देगा। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है कुक्कू जी। रेवा जी, ये मनोविराज की शराफत है
कि वो आपको कुछ नहीं कह रहा है। आपको भी अपनी शराफत दिखानी चाहिए ना। आपको खुद सोचना चाहिए अब मंजू आ गई है तो आपको इस शादी से बाहर निकल जाना चाहिए। वाह, कन्वीनियंस के लिए आपने अपना नजरिया भी बदल दिया है। राज को जो कहना है वो कहेगा और तुम जो कहना चाहती हो कहती रहो। बिकॉज फ्रैंकली माय डियर, आई डोंट गिव अ डैम। मंजू, विकी बाबा, ये साहब आपके लिए कुछ देकर गए हैं। क्यों? कहाँ गए पापा? साहब तो दिल्ली गए हैं काम पर। ये आपने बहुत अच्छा किया पापा, थैंक यू सो मच। विकी बाबा, आप जितना खुश है ना, रेवा मैडम उतना ही नाराज था। क्या उन्होंने ये खोल के देखा था? जी, उन्होंने अपने से ही ले लिया। मैं क्या करती? इस घर में कोई चीज सेफ नहीं है। कुछ लोग तो बेसिक मैनर्स तक नहीं जानते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि किसी के लेटर्स खोलते नहीं है कहाँ पर वो? मेरे ख्याल से वो मंजू मैम साहब से मिलने गए हैं। ओह नो, पता नहीं ये औरत मम्मी को जाके क्या कुछ ना कह दे। थैंक्स, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। साहब, आपके लिए और मेम साहब के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता है। हेलो। हाय यंग मैन, मम्मा कहाँ है? नमस्ते आंटी। आपको पता नहीं है मम्मी तो कुकू आंटी के घर पर है ना? अरे यार, कुकू आंटी के यहाँ क्यों है? घर पे क्यों नहीं रहती हैं? अब ये घर उनका कहाँ रहा? जब से पापा ने रेवा आंटी से शादी की है, तो आप बताइए मम्मी किस रिश्ते से यहाँ पर रहेंगी? किस रिश्ते से मतलब? मम्मा स्टिल मैरिड टू पापा, ओके? हाँ, पर रेवा आंटी को क्या फर्क पड़ता है? इस घर पे ऐसा डेरा जमा कर बैठ गए हैं जैसे कोई ये उन्हीं का घर हो। तुम टेंशन मत लो बेबी, प्लीज, ओके? हम लोग जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे रेवा कब तक दूसरों को बेवकूफ बनाती रहेगी? मम्मा का हक हम जरूर लेकर रहेंगे, ओके? जस्ट डोंट वरी। या, थैंक यू सो मच आंटी। एंड वन मोर थिंग विकी, प्रॉमिस करती हूँ आज मैं तुमसे, रेवा को उस घर से निकलवा के ही रहूंगी। यू टेक केयर। ओके, यू टू। मंजू, कुकू, you're the limit यार। एकदम चढ़ गई रेवा पर। ये तो सोचना चाहिए था ना कि वो तेरे घर आई है, कम से कम इंसल्ट तो नहीं करती उसकी। अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन शी इज योर फ्रेंड, उसका तो लिहाज करती है तुमको को। उसने लिहाज किया कि वो मेरी दोस्त है? कैसे बात की हमारे साथ? हम लोग से तो पिक्सी अच्छी है, शुरू से शादी के अगेंस्ट थी। हम ही बेवकूफ है जो उसकी बात मानी नहीं। फाइन, ओके, शी इज राइट, यू आर राइट, हम सब बुरे हैं। लेकिन यार, बट आई डोंट थिंक व्हाट यू डिड राइट नाउ वाज सेंसिबल। मैंने ठीक किया, गलत किया, आई डोंट केयर। और किसी को फिक्र हो ना हो, मंजू प्लीज, मुझे फिक्र है। मैं जानना चाहती हूँ कि रेवा ने तुमसे क्या कहा। प्लीज कुकू, प्लीज रहने दे। क्यों रहने दूं? मंजू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि रेवा ने तुमसे क्या कहा। प्लीज विल यू टेल मी? तलाक के बारे में कह रही थी, पर मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर फिर भी ये मनु, रेवा और मेरे बीच में है और मैं चाहती हूँ कि हम तीनों के बीच में ही रहे। ये सब इस तरह तमाशा नहीं बन जाए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे बहुत चाहते हो, मेरी फिक्र है तुम लोगों को, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज तुम लोग इस तरह से इसके बारे में डिस्कशन मत करो। खामखा तुम लोगों को साइड लेनी पड़ रही है और तुम बुरे बनोगे इसमें। मंजू रिलैक्स, जो तुम चाहोगी वही होगा। हाँ मंजू, नीलू इज राइट, हम बस यही चाहते कि तुम खुश रहो। हम सब उसकी खुशी चाहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मंजू चुप रहे, अपनी डिग्निटी और शर्म के मारे कुछ नहीं कहे। तुम्हें क्या लगता है रेवा कुछ नहीं कहेगी? पता नहीं मैं, और वो विद्या भी कुछ कम नहीं है, वो उसे पट्टी पढ़ाती है कि जाके मंजू से बात कर डिवोर्स के बारे में।
आजकल उसे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं, उसे ये फिक्र है कि मंजू की लाइफ में जहर कैसे घोला जाए। फ्रस्ट्रेटेड वुमन। बेटा तेरी मेहनत रंग लाई। सिर्फ इसी की नहीं, मिकी की भी। इस घर में फिर से खुशियां आएंगी, तेरा अपना कारोबार होगा। ईश्वर चाहता है तो देखते ही ये सारा कर्ज उतर जाएगा, तेरा कारोबार आगे बढ़ेगा बेटा। एक सेकंड, मेरा लोन पास हो गया? पर आपको कैसे पता चला? अरे बेटा मिकी ने बात की ना, बैंक से फोन आया था। मैनेजर ने कहा है कि बस कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है, उसे पूरा कर दो और जाकर अपना पहला चेक लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सब आपका आशीर्वाद है। चलिए इस खुशी के मौके पर पार्टी हो जाए। अरे भाई सुधीर, बधाई हो बधाई। तुम्हारी मुरादें तो एक के बाद एक पूरी होती जा रही है। भाभी ये तो हम सबके लिए खुशी की बात है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि खुशी अगर बांटी जाए तो दुगनी हो जाती है। तो तुम अपने बड़े भाई को इस खुशी में क्यों नहीं शामिल कर लेते? अरे पर बिजनेस शुरू तो होने दो, अभी काफी टाइम है भाभी। हाँ, लेकिन मैं इसलिए कह रही थी कि तुम तो अपने भाई को जानते हो, वो बहुत संकोची है। वो खुद आके तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, और इस वक्त तो तुम उनकी हालत जानते हो ना। भाभी देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आश्वासन तो दे सकते हो ना। अच्छा ठीक है सुधीर, तुम उन्हें याद जरूर रखना अपने बिजनेस में। हेलो मंजू? पिक्सी? मंजू ही ना? Yes, sweetheart. This is मंजू। देख कुकू यार, प्लीज मंजू की आवाज निकाल के बात मत करना। नहीं पिक्सी, मैं सचमुच मंजू बोल रही हूँ। कुकू फिर से कोई शैतानी नहीं कर रही। Oh my God, मंजू। पिक्सी, मुझे मालूम है तू रो रही है इस वक्त, है ना? चुप कर अब रोना। इसीलिए तो मैं तुझे फोन नहीं करना चाहती थी, तुझसे पर्सनली मिलना चाहती थी। I'm missing you so much. I'm missing you so much यार। सीरियसली मन करता बिल्कुल एकदम वहाँ पर चलकर आ जाओ। क्या करूँ यार? पता है I'm so excited कि ऐसा लग रहा है खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। तो उड़कर आ जाना मेरे पास। कितना वक्त हो गया तुझसे गले मिले हुए। Just come ना पिक्सी। क्या करूँ? तेरी पिक्सी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई है ना। न्यू जॉब एंड I know, I understand. तू हनीमून में गई थी ना? कैसा रहा तेरा हनीमून? सब कुछ फोन पे बता दूं क्या? अच्छा, सब कुछ तुझे मैं भी फोन पे बता दूंगी, तो मिलकर क्या बात करेंगे। तू जल्दी आना, टाइम टू सी यू। ठीक है, फिर कब मिले? जब तू आएगी जल्दी आना मुझे मिलने। बस आ रही हूँ। सबसे पहले जब टाइम मिलेगा तुझसे आके मिलूंगी। ओके? लव यू बेबी, आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। नहीं सुधीर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी पापा के सामने फोन आया ना, मैं कितनी खुश थी फोन पे, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको कुछ बताना है कि नहीं बताना है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो मैं कितनी बार उनकी बात टालती। क्या करती मैं, उन्हें बताना पड़ा। ऐसी भी क्या मजबूरी है? अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है, ना चेक हाथ में आया, ना ऑफिस शुरू हुआ, और फिर भी तुमने सबको बता दिया। सुधीर तो और क्या करती, मैं झूठ बोलती। हाँ झूठ बोलती। अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। मुझे झूठ बोलना नहीं आता। तो झूठ बोलना सीख लो, कम से कम मुझे तो एम्बैरसिंग सिचुएशन से बचा लोगी। ओहो सुधीर। ओहो सुधीर नहीं, तुम भाभी को नहीं जानती। जब तक हमारा बिजनेस सेटअप नहीं हो जाता पीछे पड़ी रहेगी वो, दिन रात सर खाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी भाई की मदद नहीं करना चाहता, पर पहले खुद तो सेटल हो जाऊं। यहीं का एड्रेस लिख रही हूँ, ठीक है ना? और प्रोफेशन की जगह मीडिया प्रोफेशन लिख देती हूँ, ठीक है? एज क्या लिखूँ? स्वीट 16। टीना, टीना तू क्यों परेशान है पैसों को लेकर? तू क्यों नहीं मांग लेती सुधीर से कॉम्पेंसेशन? व्हाट्स द हार्म इन इट? नहीं मीलू, इट्स नॉट राइट। अच्छा, और अगर कल स्नेहा को स्कूल से निकालना पड़ा क्योंकि फीस देने के पैसे नहीं है, तो वो राइट होगा? मीलू, वो मेरी प्रॉब्लम है, सुधीर की प्रॉब्लम नहीं है। टीना, इस प्रॉब्लम की शुरुआत सुधीर की ही वजह से हुई थी। टीना, अगर वो
वैसा नहीं करता जैसा उसने किया था तो तुम आज अकेली नहीं होती, तुम यहाँ नहीं होती। देखो टीना, मुझे पता है जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तुमने कहा था तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा हक नहीं बनता है मांगने का। अरे नीलू, लेकिन उसकी पोजीशन तो देखो। टीना तुम ये देखो, 40,000 रुपए देने साल के, तुम्ही ने बताया था ना मुझे, ऊपर से खर्चा अलग। What do I do, नीलू? क्या करूं मैं? टीना, इट्स ऑल वेरी सिंपल। एक बार उससे कह के तो देखो, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, मना कर देगा। फोन तो करो उससे, बात तो करो। ठीक है, करती उसे फोन, लेकिन एक शर्त पर। मैं उससे पैसे कॉम्पनसेशन के तौर पर नहीं, लोन के तौर पर मांगूंगी। नीलू, मैं अपनी बेटी को अपने दम पर पालना चाहती हूँ, किसी की मेहरबानी पर नहीं। अच्छा ठीक है, फोन तो करो उससे। वहां क्यों खड़ा है? अंदर आ। विश्वास नहीं हो रहा माँ, देख रहा हूं, क्या वो मेरी माँ है जो मेरे सामने खड़ी है? तेरे सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ तुझसे। माँ, मेरा बेटा, ठीक है ना तू? I love you मामा, I love you। कहाँ थी आप इतने दिन? मामा, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जब मुझे आपकी याद नहीं आती थी। और मेरी किस्मत है, मुझे तो इतनी भी सुध नहीं थी कि मैं किसी को याद कर सकूं। तू ठीक है ना? विक्की, अब रो मत बेटा, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। कहाँ ही आप वापस? जब तक आप घर नहीं आ जाती, ये भी कोई वापस आना हुआ? मामा, अब जब मेरी शादी हो रही है, मैं चाहता हूँ मेरी शादी की सारी रस्में आपके हाथों से हों, वैसे ही जैसा आपने हमेशा मेरे लिए सोचा था। वैसा ही होगा ना, कौन रोक रहा है? है ना कोई, और आप जानती हैं उन्हें, रेवा आंटी। Who the hell is she to decide on my wedding? मामा, मुझे उनकी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। विकी, विकी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। अच्छा देख, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। हाँ, आप एक बात मुझे प्रॉमिस कीजिए मामा, कि मेरी शादी के बाद आप मेरे घर में चल के रहेंगी, जहां पर सिर्फ मैं, आप और तान्या हो। मुझे नहीं अच्छा लगता आप किसी पराये घर में इस तरह। मेरा बेटा, that's so sweet of you। पर वो तो शादी के बाद की बात है, अब तो तेरी शादी की तैयारी करनी है। हाँ, और वैसे मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी फिक्र मत कर। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछूं मामा? हाँ, पूछ ना। मामा, ये दुनिया वाले आपके और सिराज के बारे में क्या बातें करते रहते हैं? अरे विकी, वो तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, शिमला के दिनों का, और कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ 20-25 सालों से मिली तक नहीं हूँ। मामा, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है, लेकिन ये दुनिया वाले हैं ना, पता नहीं क्या अनाप शनाप। और तू उनकी बातें मान गया क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है मेरी मामा कैसी हैं। well, पापा ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या है? देखिए तो।